सभी को नमस्ते। पिछली डिक्टेशन में प्रति मिनट 4 शब्द की वृद्धि करते हुए यह डिक्टेशन 108 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जा रही है। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन स्टार्ट हो जाएगी। रेडी? यस। अध्यक्ष महोदय, 2 दिन से खाद्य समस्या पर बहस चल रही है। मैंने सुना है और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि बहुत से सदस्यों ने जो जरूरी सवाल हैं उनको सदन में नहीं उठाया। केवल खाद, बीज, पानी की बात नहीं है। भारत में बहुत ज्यादा गांव हैं। यहाँ 5 लाख से भी अधिक गांव हैं। देश की 80% आबादी खेती पर निर्भर करती है। अन्न के मामले में हम तब तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे जब तक कि खेती में जो जमीन है उसमें हम सुधार नहीं होगा। जब तक जमीन का बंटवारा नहीं होगा, जमीन में सुधार नहीं होगा, तब तक देश में अन्न की पैदावार नहीं बढ़ सकेगी। इस देश में बहुत कम लोगों के पास अपनी जमीन है और अगर है भी तो बहुत कम है। जब हम देखते हैं कि लोगों के पास रहने के लिए घर तक नहीं है, घर बनाने के लिए उनके पास जमीन नहीं है, तो हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है। ऐसी हालत में पैदावार कैसे बढ़ सकती है? मुल्क की उन्नति किस तरह से होगी? मुल्क किस तरह से आगे बढ़ेगा? बड़े बड़े पूंजीपति आज गांव की ओर जा रहे हैं, खेती की ओर जा रहे हैं। देश का उत्पादन बढ़े, इसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन हम देखते हैं कि देश में काफी लोग गरीब हैं। यह सरकार की सफलता नहीं कही जा सकती है। 70 वर्ष पहले हमें आजादी मिली और इन 70 वर्षों में भी देश से गरीबी दूर नहीं हुई। इससे बढ़कर और अधिक शर्म की बात क्या हो सकती है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मैं समझता हूं कि जब तक कानून में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, छोटे छोटे किसानों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, गांवों में विकास योजनाएं नहीं लाई जाएंगी, तब तक देश की खाद्य समस्या का हल नहीं हो सकता है। लोग कहते हैं कि देश की पैदावार बढ़ी है। मैं भी मानता हूं, लेकिन जब वर्षा अच्छी होती है तो पैदावार बढ़ जाती है और जब वर्षा कम होती है तो पैदावार घट जाती है। खेती के लिए सिंचाई बहुत जरूरी है। हमारे देश का आज पहला काम यह है कि हम 1 साल तक शहरों में जहां आराम के लिए बिजली दी जाती है उसको रोककर खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए गांवों में किसान को बिजली दें। दूसरी बात यह है कि आज छोटी छोटी योजनाएं नहीं चल रही हैं। मैंने कई बार इस सदन में खाद्य मंत्री को कहा कि कोई छोटी योजना चालू करें। छोटी योजना से भी खेती की पैदावार बढ़ सकती है, किंतु खाद्य समस्या को सुलझाने के लिए आज इस बात की जरूरत है कि किसानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जिन किसानों के पास अपनी भूमि नहीं है उन्हें भूमि मिले। ऐसा करने पर देश में खेती की समस्या हल जल्द से जल्द हो सकेगा।
अध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि अन्न के मामले में देश आत्मनिर्भर बने, तो मेरा सुझाव है कि जिन जगहों पर काफी संख्या में ट्रैक्टरों से काम लिया जा रहा है, वहां ट्रैक्टरों की मरम्मत के लिए आपको कोई कारखाना खोलना चाहिए और सस्ती कीमत पर उनकी मरम्मत का इंतजाम करना चाहिए। आप बाहर से ट्रैक्टर मंगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सारा रुपया बर्बाद किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि इस देश में ही ट्रैक्टर बनाया जाए। बाहर से खेती के सामान जो आ रहे हैं, कारखाने से होकर ही आ रहे हैं, इनको जहां भेजना हो वहां सीधा भेजा जा सकता है, किंतु हो यह रहा है कि पंजाब सरकार द्वारा इनको सारे देश में वितरित किया जाता है, क्योंकि इनको पहले पंजाब भेजा जाता है और फिर सारे देश में भेजा जाता है, इसलिए खर्चा ज्यादा लगता है। खर्चा कम करने के लिए, लागत कम करने के लिए यह जरूरी है कि इनको सीधे भेजा जाए। मैं समझता हूं कि इसमें कोई अकल की बात नहीं है। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। आपको किसानों की सहायता करनी चाहिए। उनकी हिम्मत आप न तोड़ें। हमें चाहिए कि उनको हम सस्ते दामों पर खाद दें, बिजली दें, बीज दें और पानी भी दें, लेकिन ऐसा न करें करके हम देख रहे हैं कि हर चीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। नलकूप पर आप टैक्स लगा रहे हैं, उनको बिजली नहीं मिल रही है। इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए। वास्तव में आप कृषि की उन्नति चाहते हैं तो सिंचाई और बिजली का काफी इंतजाम होना चाहिए। जब तक सिंचाई और बिजली का इंतजाम नहीं होगा, तब तक खेती की उन्नति नहीं हो सकती। सिंचाई और बिजली मंत्रालय तो एक मंत्री के हाथ में है, लेकिन कृषि मंत्रालय दूसरे मंत्री के हाथ में है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंचाई, बिजली और कृषि मंत्रालय अगर किसी एक मंत्री के हाथ में हो तो खेती की उन्नति का काम आसानी से हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इस ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। समाजवादी समाज की रचना की बात बहुत कही जा रही है। गरीबी को दूर करके हम सबको बराबर लाना चाहते हैं, लेकिन देश में गरीबी आज भी बढ़ती ही जा रही है। मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सरकार ने कुछ नहीं किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन महंगाई बढ़ती जाती है। ऐसी हालत में अगर हम किसान को अन्न की, उनके पैदावार की कीमत नहीं देंगे तो हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है। मैं कोई यह नई बात नहीं कह रहा हूं। पहले अमेरिका में यही किया गया, जब वहां पर खाद्य समस्या के कारण लोग परेशान थे। हमारे यहाँ भी उसी से कल्याण होगा। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान इतिहास के उस सबक की ओर दिलाना चाहता हूं कि हिमालय की चोटी पर जिसका अधिकार रहा है, उसका गंगा और यमुना के मैदान पर भी अधिकार रहा है। हम इस आशा में नहीं रह सकते कि हम दुश्मन को हिमालय की चोटी से उतरने दें और फिर मैदान में उसका मुकाबला करें। मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले
प्रधानमंत्री जी ने बड़ी दृढ़ता के साथ यह कहा था कि हम हिमालय को दहेज के रूप में नहीं देना चाहते और यह नहीं कहना चाहते कि साहब आप टहलते हुए तशरीफ ले आइए। हम नहीं चाहते कि वहां पर कोई मुकाबला ही न हो। स्टॉप। यह डिक्टेशन 108 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट की रिकॉर्ड की गई है। सभी प्रशिक्षार्थियों से अनुरोध है कि इसकी आउटलाइन को पढ़ें और आउटलाइन से लिप्यंतरण भी करें। और आप अभी आपकी गति की वृद्धि के लिए अगली डिक्टेशन 112 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की जाएगी। वो डिक्टेशन अब 7 मिनट की होगी। सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।